मध्य प्रदेश में बारिश ने खूब कहर भर पाया। स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और चोरों ने एटीएम से पैसे लूटने का नया तरीका अपनाया है। इन तमाम खबरों के साथ आपका रिपोर्टर आपके शहर की हर खबर बताएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में आज दिन भर से क्या क्या हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी दुर्गति जिसे देख आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब सिस्टम नहीं बल्कि इंसानियत मरती हुई नजर आ रही है। मामला मऊगंज का है, जहां पर एक छात्रा की तबीयत खराब हुई जिसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उस छात्रा को देखने वाला कोई डॉक्टर या कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। मऊगंज जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस की जागरूकता रैली निकाली जा रही थी। तेज धूप में सीएम राइज स्कूल की एक छात्रा बेहोश हो गई। उसे तत्काल सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई इमरजेंसी सुविधा। ड्यूटी पर मौजूद नर्सों ने उसे सिर्फ प्राथमिक दवा देकर घर भेज दिया, लेकिन शाम होते होते छात्रा की हालत फिर बिगड़ गई। सुबह जब परिजन बच्ची को लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे, तब भी सुबह 9 बजे तक एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। छात्रा तड़पती रही, परिजन मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन सरकारी कुर्सियां खाली थी और डॉक्टर गायब। स्थानीय मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर या तो अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं या फिर अस्पताल परिसर में ही प्राइवेट चैम्बर चला रहे हैं। जागरूकता की रैली निकाली जा रही थी, लेकिन यही जागरूकता उस सरकारी अस्पताल में नदारद थी। यही कारण है कि बच्ची तड़पती रही, उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया, मगर फिर तबीयत खराब हुई तो दोबारा अस्पताल आना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार वहां से नदारद रहे। जीवन दायिनी मां नर्मदा, कहते हैं मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लेकिन वही मां नर्मदा को आज प्रदूषित होते लोग देख रहे हैं। मंडला मां नर्मदा की गोद में बसा एक पवित्र नगर, लेकिन अब नर्मदा नदी में गंदगी की बदबू घुल रही है। शहर के 16 बड़े और छोटे नाले अब सीधे मां नर्मदा में गिर रहे हैं। घरों का गंदा पानी, सीवर की गंदगी बिना किसी शुद्धिकरण के इस पवित्र धारा में मिल रही है। प्रशासन की माने तो सीवर लाइन का काम जारी है। नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े का दावा है कि यह कार्य इसी वर्ष पूरा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई जगह काम अधूरा पड़ा है और नाले अब भी रोज मां नर्मदा की गोद में कचरा बहा रहे हैं। मां नर्मदा जिनकी महिमा अपार है, जो हजारों सालों से भारत की संस्कृति, श्रद्धा और जीवन की धारा है, आज उनकी गोद में शहर का कचरा बह रहा है। जो श्रद्धालु है, धर्म प्रेमी, उनका साफ तौर पर कहना है आखिर काम कब पूरा होगा, कब हमारी मां नर्मदा जो है प्रदूषण मुक्त होंगी। राम कुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। बारिश में टपकती छत, दरकती दीवारें और क्लासरूम की जगह बना है खौफ का कमरा। ये कोई खंडहर की बात नहीं बल्कि एक स्कूल की कहानी है, जहां पर बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ले रहे हैं। टीकमगढ़ का यह सरकारी प्राथमिक स्कूल वार्ड नंबर 27 में स्थित है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के करीब 50 से ज्यादा बच्चे रोजाना डर और दहशत के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ की छतें और दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। बारिश के मौसम में छत से टपकता पानी बच्चों को एक कोने में सिमटने पर मजबूर कर देता है। प्लास्टर गिरना, दीवारों से मलबा टूटना अब स्कूल की दिनचर्या बन चुका है। बताया जा रहा है कि यह समस्या 3 से 4 साल पुरानी है, लेकिन अब तक ना तो भवन की मरम्मत हुई है और ना ही इसे डिसमेंटल कर नया निर्माण शुरू हुआ है। यह स्कूल गरीब परिवारों के बच्चों की उम्मीद है, लेकिन यहाँ का भयावह माहौल कहीं इस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म न कर दे। सवाल यही है कि क्या कोई कार्रवाई तब होगी जब कोई अनहोनी हो जाएगी? क्या बच्चों की जान की कीमत इतनी कम है? ग्वालियर में लगातार बारिश होने की वजह से कई सरकारी ऐसे बंगले हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर दिखाऊंगा मैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सरकारी बंगले की। ये देख सकते हैं कि पूरा बंगला तालाब में तब्दील हो चुका है। जो बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से यहाँ पूरा बंगला जलमग्न हो चुका है। ये गार्डन है पूरी तरह से तालाब बन चुका है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश में आम लोग तो परेशानी ही है, लेकिन सरकारी बंगले भी लगातार जलमग्न हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की तस्वीर है। यहाँ पर आम लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं पूरी तरह से जलमग्न हैं। साफ तौर पर जाहिर यही है कि लगातार जो नगर निगम के जो दावे हैं वो पूरी तरह से फैल हो रहे हैं। आम लोगों के घरों में तो पानी घुस ही रहा है, लेकिन सरकारी बंगलों में भी आप सोच सकते हैं कि सरकारी बंगलों में भी
पूरी तरह से पानी अंदर तक घुस रहा है। स्थिति यह है कि पूरा बगना जलमग्न हो चुका है। अब नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आए हैं और पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। इन दिनों जिले में गजराज का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों ने फसलें बर्बाद कर दी हैं, घरों को रौंद डाला गया है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल के ब्योहारी रेंज में मखाना मेल हाथी पिछले 15 दिनों से ग्रामीणों के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। ये हाथी संजय गांधी रिजर्व एरिया से निकलकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन रास्ते में कटहल, केले और महुआ की खुशबू इसकी रफ्तार को बार बार मोड़ रही है और इसी लालच में वो गाँव की ओर आकर खेतों और घरों को तबाह कर रहा है। अब तक हाथी ने 20 से अधिक ग्रामीणों को बेघर कर दिया है। घर तोड़े गए, फसलें उजाड़ी गई, कई जगह जंगल से लगे गांव पूरी तरह खाली कराए जा चुके हैं। कुछ गांवों में हाथी भगाने के पारंपरिक उपाय जैसे ढोल, नगाड़े, पटाखे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इस हाथी की भूख सिर्फ फसल नहीं निगल रही है, लोगों का चैन, घर और उम्मीदें सब रौंद रही है। अब सवाल ये है कि प्रशासन और वन विभाग कब तक इसे नेचुरल मूवमेंट कहकर टालता रहेगा और गांवों का कब तक भगवान के भरोसे छोड़ा जाएगा। सिंगरौली जिले में कल देर रात से ही माड़ा इलाके में शीघ्र कई घंटों की बारिश ने लोगों की यहाँ तबाही मचा दी है। यह दृश्य सिंगरौली जिले के माड़ क्षेत्र के हैं। लगातार हो रही बारिश ने पूरे कस्बे को जलमग्न कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है, जिनमें 4 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीण खुद अपने घरों से पानी निकालने में लगे हैं। दुकानों में रखी खाद्य सामग्री और जरूरी सामान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। शिव पहाड़ी मार्ग पर पानी का तेज बहाव कल रात से अब तक जारी है, जिससे क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अब लोग प्रशासन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की मांग कर रहे हैं ताकि हालात को संभाला जा सके। प्रशासन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रभावित इलाकों में जेसीबी मशीन के जरिए पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घरों में पानी गया है, जिनकी किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनका सर्वे कराएं और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। विस्तार न्यूज के लिए सिंगरौली से अनिल सिंह। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब चोरों ने एटीएम से पैसे चोरी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। नर्मदापुरम के पिपरिया से एटीएम फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है। नर्मदापुरम में बिहार के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 युवकों को सांडिया रोड स्थित एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम में ग्लू लगाकर कार्ड फंसा दिया, उपभोक्ता से पिन नंबर हासिल किया और पीड़ित को बैंक भेज दिया। जैसे ही पीड़ित एटीएम से निकला, आरोपियों ने एटीएम से 3 बार में 25,000 रुपए निकाले। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना नंबर की ऑटो कार और चाबियों के साथ चारों आरोपियों को मालाखेड़ी तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ जारी है। बताइए भला, चोरों ने एटीएम में ग्लू लगाकर पैसे चुराए और एक साधारण से आदमी को इसके पीछे परेशान होना पड़ा। ये खबर बताना इसलिए भी जरूरी है कि ना जाने कितने ही लोग रोजाना एटीएम जाते हैं, इसलिए पैसे निकालने के वक्त आप लोग सावधानी जरूर बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। मुरैना शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों ने शहर को झीलों की नगरी कहना शुरू कर दिया है। बारिश का पानी अब लोगों की मुसीबत बन गया है। ये नज़ारे किसी झील या नदी के नहीं, बल्कि मुरैना शहर के हैं। 2 दिन की लगातार बारिश ने मुरैना को तालाब में तब्दील कर दिया है। शहर के प्रमुख बाजार हों या रिहायशी कॉलोनियां, नालियों से लेकर घरों के आंगन तक पानी ही पानी भर गया है। कई मोहल्लों में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब हो गए हैं। शहर में दुकानों को बंद करना पड़ा है और गाड़ियां भी पानी में गोते खाते नजर आ रही हैं। अब इस बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुरैना में 2 दिन की बारिश ने दिखा दिया है कि नगर निगम के दावे कितने खोखले हैं। भले ही सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर अरबों रुपए स्वीकृत हुए हों, लेकिन शहर की सड़कें और गलियों में भरे पानी ने असलियत सबके सामने ला दी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।
गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ सिर्फ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पेंड्रा में भारी बारिश के कारण हर तरफ तबाही मची हुई है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। कई जगह रेस्क्यू कर लोगों को बचाया जा रहा है। तेज बहाव में बाइक सवार की बाइक बह गई थी, जिसे ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से बाइक को बाहर निकाला। बारिश के कारण पुल बह जाने से कारियाम से कोची अमरकंटक जाने वाले मार्ग आज भी प्रभावित हैं। कई स्थानों पर रेल अंडरब्रिज में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए रपटे को पार करना पड़ रहा है। जल जमाव और ओवरफ्लो से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आवागमन ठप पड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कमोबेश ऐसी स्थिति अगले 3 दिन तक देखने को मिल सकती है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज।